ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। आपको शायद मेरी ये बात बहुत अजीब लगे, लेकिन ये एक परम सत्य है। हम किसी और से नहीं, सिवाय खुद से, स्वतः से प्यार करते हैं। ना हम माता पिता से, ना भाई बहन से, ना पत्नी बच्चे, किसी से नहीं करते। हम अपने आप से करते हैं, अपने इस देह से करते हैं, इस शरीर से करते हैं जो हमको भगवान ने दिए, जो कि हमारा नहीं है, लेकिन हम प्यार उसी से करते हैं। अगर विषय आपको अजीब लगे तो थोड़ा मेरी बातें सुन लीजिएगा। अगर आपको जचे तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप जिस माँ की कोख से पैदा होते हैं, जिस भाई बहन के साथ बड़े होते हैं, कई मित्र आपको मिलते हैं, कई सखा मिलते, कई दोस्त मिलते, बहुत कुछ मिलता है। क्या आप उनके साथ प्यार करते हैं? आप जीवन के हर पहलू को आप खुद सोचिए, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद सोचिए कि आप किस राह पे किस से प्यार करते थे। बचपन में माँ से, माँ के साथ पीछे पीछे, माँ के पीछे पीछे, उसमें एक कारण होता है। एक हम जीव है, जीव को जहाँ भोजन मिलेगा, जहाँ उसको सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। बचपन में बच्चा माँ के पीछे पीछे इसीलिए चलता है, उसको पता है मुझे जो मेरे को पोषण मिलना है मेरी माँ से, इसी के द्वारा मुझे मिलना है। उसमें प्यार का पुट आता है, प्यार आता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम किसी और से नहीं, स्वतः से प्यार ज़्यादा करते हैं। क्योंकि इसके अंदर भी आप चीज़ देखेंगे, हम खुद के भोजन के लिए माँ के पीछे पीछे जाते हैं। आपको ये जब ज्ञान थोड़ा बहुत आएगा जब बड़ी उम्र में आते हैं। अगर आप बचपन से माँ से प्यार करते थे, तो फिर बड़ी उम्र में वो प्यार कहाँ जाता है? बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैंने कई देखे, कि जो 25-30 शादी से पहले पहले माँ बाप के पीछे पीछे रहते हैं, लेकिन फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं पत्नी के पीछे पीछे या प्रेमिका के पीछे पीछे। तब वो प्यार कहाँ जाता है? क्यों रफू चक्कर हो जाता है? ये आप सोचिए, जरा इस चीज़ों पे सोचिए। और वो प्यार सिवाय खुद की ज़रूरतों को मायने रख के करता है। हर जगह पे हर इंसान, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा, मैं भी उसी में हूँ, आप भी उसी में, पूरा संसार उसी में। हम स्वतः से प्यार करते हैं, किसी और से नहीं। ये बहुत मायने वाली बात है दोस्तों, सूक्ष्म बात है, आप सोच के देखिए। वो माँ बाप कहाँ जाते हैं? होते हृदय में। हम उनकी मान सम्मान इज्जत करते हैं, लेकिन प्रेम स्वतः से करते हैं। खुद की जरूरतों के लिए हम हर किसी से जुड़ते हैं। हर रिश्ता, भाई भाई का, भाई बहन का, पति पत्नी का, बच्चों के साथ, सबके साथ, ये सभी रिश्ते हमसे जुड़े होते हैं, खुद से। तो मैं यही कहता हूँ कि हम किसी और से नहीं, हम स्वतः से प्यार करते हैं। वो प्यार कब तक टिकता है? जब तक हम कहाँ, चिता तक नहीं जाते। कई बार कुछ रोग हमें घेर लेते हैं तो हमें इस शरीर से भी नफरत हो जाती है, लेकिन एक मोह जागा रहता है इस शरीर को बचाने का, कि कैसे भी मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टरों पे जाएगा, वैद्य, हकीम, यहाँ तक कि वो भगवान की पूजा पाठ भी इसीलिए करता है कि मैं सही रहूं। वरना उसको कहीं पे अगर आवश्यकता नहीं पे तो भगवान को भी ना पूछे। ये इंसान की फितरत है। इंसान एक अनजान डर से डर कर ईश्वर की पूजा पाठ भी करता है। वो अनजान भय उसे खा जाता है। हम सभी जीव एक जैसे हैं। हम किसी बोले ये चीज़ का परिवर्तन किसी में नहीं होता।
आप नोटिस करोगे हर इंसान इस चीज़ में घुला पड़ा है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। ये दोस्तों, वैसे समाज पूरा संरचना ईश्वर की, प्रकृति की, हमारे प्यार के बेस पे टिकी है। मैं अपने जीवन का जितना मैंने ज्ञान अर्जित किया है, मैं ये प्यार और प्रेम को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ। आप एक पक्षी से भी प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो आपके साथ घुल मिल जाता है। एक जानवर भी घुल मिल जाता है वो प्रेम से। वही प्रेम आप बच्चों से, पति से, पत्नी, वो, लेकिन वो प्रेम में सबसे ज़्यादा प्रेम आप अपने आप से करते हैं। जहाँ आपको जो रिश्ते से वो सामने से नहीं मिलता, तो आप उसको छोड़ देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। क्यों दो भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हैं? क्यों भाई बहन आपस में लड़ पड़ते हैं? किसी के पे ईगो पे, अपने अपने उस पे कि भाई मैं क्यों कमजोर हूँ, मैं क्यों झुकूँ। वो झुकना क्या है? खुद के लिए, कि मैं क्यों झुकूँ। ये मैं है ना, मैं स्वतः पे जाती है। इसी चीज़ को आप बोल दो। मैं जो बात बताना आपको चाहता हूँ, मैं इससे यही बताना चाहता हूँ कि इंसान खुद के सिवा किसी से प्यार नहीं करता। भाई भाई है, भाई बहन है, माँ से, अगर माँ बाप बहुत अच्छे हैं आपके, अगर वो माँ बाप निर्धन हो गए, कुछ करने योग्य नहीं रह गए, तो वो उनको क्यों छोड़ देते? मैं हर किसी को नहीं बोल रहा, एक चीज़ समझ के चलना। कई बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, जिन्हें ज्ञान है इस चीज़ों का, वो अपने माँ बाप के साथ हर अवस्था में रहने को तैयार है। मैं इसके अंदर कई बहुओं को भी बोलूँगा, मैं बोलता हमने बहुत से लोग ऐसे देखे कि जो शायद बेटे से ज़्यादा बहू में पत्नी अपने सासू से प्यार करती। मैंने बहुत देखे। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान तरह तरह का है, लेकिन ये जो प्यार है खुद से, ये एक ही है, वो सब में है। क्या कभी आपने अपने आप को महत्व ना दे के सामने वाले को दिया? आप अपने आप को खुद को ज़्यादा महत्व देंगे। खुद की इज्जत, खुद का पेट, खुद की भूख, ये सभी खुद के लिए। क्यों हम खुद से प्यार करते? हम इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या कर लेते थे, क्यों करते थे? उन्हें भी अपने शरीर से प्यार था। वो ये जो जीवन मिला है उसको जीना चाहते थे। लोग अमर होना चाहते हैं। कभी मैं इस चीज़ पे बात करूँगा आपको, अमर होने के लिए ऋषि मुनि ने हजारों साल तपस्या कर लेते। इसकी भी बहुत बड़ी फिलॉसफी है दोस्तों, इस पर भी आप सोच सकते हैं कि वो कैसे जीते थे। मैंने इस चीज़ पे बहुत गौर किया था। मैं आपको कभी इस पे वीडियो बनाऊंगा, आपको सुनाऊंगा कि इंसान जीता कैसे है। आज हम योग करते हैं, योग में क्या सिखाते हैं ऐसा कि जिससे हम अपने श्वासों को एडजस्ट कर लेते हैं। ये स्वतः के लिए करते थे, ऋषि मुनि भी करते थे। देवता खुद को अमर करने के लिए कि हम जिंदा रहें। क्या देवता खुद से प्यार नहीं करता था? देवता भी खुद से प्यार करते थे। आप इंद्र की कहानियाँ पढ़ लो, कथाएं पढ़ लो, उनके वचन पढ़ लो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पढ़ लो। हर एक जीव स्वतः से प्यार करता है। मैं उनको भी जीव क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने भी पृथ्वी पे आए हैं। पृथ्वी पे सिर्फ एक ही ईश्वर ऐसा है जो शून्य में है, शून्य में ही बना रहता है, शून्य में ही रहता है। वो है महादेव, ओमकारेश्वर। दोस्तों, ये ज्ञान ये महादेव ने दिया कि ये चीज़ आप सोचो। हर देवता स्वतः से प्यार करता है, हर देवी स्वतः से करती है, वो भक्तों से प्यार करती है। उस भक्त से प्यार करते जो भक्त उसकी भक्ति करते। दोस्तों, तुम जिस ईश्वर में भी श्रद्धा रखते हो ना, वो ईश्वर तभी आपका साथ देता है। जो ईश्वर आप
उसके ऊपर विश्वास करेंगे तब वो आपका साथ देगा। क्या कभी कोई बिना आप पूजा पाठ किए ईश्वर आपके, वहाँ पे ईश्वर आपके द्वारा कोई ना कोई कार्य कराना चाहता है तो वो आपको आपके सपनों में आके बताएगा कि तू ये कर। ये दोस्तों इतनी बड़ी फिलॉसफी बोल लो या ज्ञान बोल लो कि आप जितना घुसते जाओगे उतना ही आप डूबते जाओगे, इसका कोई अंत नहीं है। और सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ होती है कि जहाँ पे आपकी हवा निकली सब मिट्टी हो जाती है, फिर नवे से जन्म लो, फिर ज्ञान अर्जित करो। ये दुनिया का संसार का एक परम सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अगर झुठला सकते हैं तो मुझे बताइए कौन सा बंदा मेरे से बहस कर सकता, मैं आपके करने को तैयार, बताएं। आप सब प्रश्न लिखो, मैं आपको जवाब दे दूंगा उन चीज़ों का कि जिन चीज़ों का आपको विश्वास न करें। सो दोस्तों, हम सिवाय स्वतः के खुद से प्यार करते हैं, हम और किसी से नहीं प्यार करते। हम ईश्वर की भक्ति भी करते हैं तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, किसके लिए? खुद के लिए। बहुत, मैं बताऊँ 100 में से कोई 2-4 भक्त ऐसे होंगे जो दूसरों के लिए भी ईश्वर से मांगते हैं। वो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, लेकिन वो ढूंढने से नहीं मिलेंगे आप जितना मर्जी ढूंढो। वो आपके दुख से दुखी होंगे, वो कोशिश करेंगे, ईश्वर को बोलेंगे भैया इसको दुख दूर कर, वो आपको लाखों में से एक मिलेगा। क्योंकि हर इंसान जुड़ा है धन से। ऋषि में जो बड़े बड़े बैठे कथावाचक भी खुद बोलेंगे माया दे दो, वो माया खुद के लिए है, मोह आपके लिए, आप छोड़ दो। मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि हम किसी और से नहीं, खुद से प्यार करते हैं। और यही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं? इसका दोस्तों कोई जवाब नहीं दे सकते आप, क्योंकि आपको खुद से प्यार करने की सीमा का पता ही नहीं है। आप कहेंगे नहीं मैं नहीं करता, अरे करते ही हो। क्या आपने खाना छोड़ दिया? आप ये ऐश मौज करने क्लब जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, किसी घर खाना खाने जाएंगे, होटल में खाना, ये किसके लिए करते हो? खुद के लिए। पत्नी चाहिए, क्यों चाहिए? खुद के लिए कि हम जीवन कैसे जिएंगे। बच्चे चाहिए, क्यों चाहिए? परिवार बसाने। परिवार क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए कि खुद की जीवन व्यतीत करने। हर जगह पे खुद आता है। अब मैं भी हूँ, मैं आपको अकेले दोषी दे, मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं बोलूँ मैं अपनी बहनों से प्यार करता, भाई से प्यार, लेकिन मेरा प्यार सबसे पहले मेरे खुद से चलता है। अरे खुद जिंदा रहूँगा तो प्यार करूँगा, ये भी तो सोचो। ये एक ऐसी दोस्तों फिलोसफी जिसका जवाब ही नहीं है किसी के पास। मैं भी खोजता हूँ, मैं कई बार इतना डूब जाता हूँ तो मैं खुद से पूछता हूँ तू जिंदा क्यों है, ये बता। पैदा होके मैंने क्या किया? पैदा होके मैंने क्या किया? जिन्होंने पैदा किया वो दोनों स्वर्गवास गए, दोनों ऊपर चले गए। आज मैं जिंदा हूँ, चल रहा हूँ, परिवार के साथ जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बैठे बैठे आपको पका रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? यही जीवन। हम जीवन सिर्फ जीते हैं और प्यार सिर्फ खुद से करते हैं। आज मैं, अगर मेरे को कोई कष्ट होगा, मुझे कोई दुख होगा, तकलीफ होगी, है मुझे ये हो गया, मेरे को बुखार हो गया, मैं किसके ऊपर लोगों से सहायता मांगूंगा? बच्चों को बोलूँगा बच्चों मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे तकलीफ हो गई, मुझे डॉक्टर पे दिखाओ। फिर मुझे दिखाओ ना, प्यार है तो अपने आप से प्यार है ना मुझे। यही दुनिया की फिलॉसफी है दोस्तों कि हम स्वतः से प्यार करते हैं, हम किसी और, हर रिश्तेदार को। आज मैं भी हूँ, मैं पत्नी के साथ प्यार, चाहे हम बहुत प्यार है। वो प्यार कहाँ जाता है जब पत्नी गलती करती है? वो डांट के डंडा लेकर उसके पीछे भागोगे आप? पत्नी को वो डांटोगे?
बच्चे गलती करके बच्चों को डांटोगे, तब आपका प्यार कहाँ जाता है? कई बार आ रहा दोस्तों कि हम खुद से प्यार करते, किसी और से नहीं करते। हम इंसान बहुत मतलबी है। मतलब के लिए वो ईश्वर की भी पूजा करता है, पाठ करता है कि खुद की मुक्ति तो कोई नहीं चाहता। मुक्ति कोई नहीं चाहता, जीवन हर कोई जीना चाहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मौत के भय से कांप जाते हैं दोस्तों, याद रखो। ये मौत का भय ऐसा है, कांप जाते हैं इसीलिए क्योंकि जो शरीर मिला है उसे कोई नहीं छोड़ना चाहता। अगर ये निरोग है तो आप बोलोगे आप सबसे बड़े सुखी हो, और रोगी है तो फिर जैसा भी जिंदगी है जीनी पड़ती है। हम स्वयं से प्यार करते हैं, किसी और से नहीं करते। तो दोस्तों मुझे आज्ञा दो, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं फिर कुछ नई चीज़ लाऊंगा, नया विषय आएगा, आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। ओम नमः शिवाय।